हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि जो है शैतान कैसे मसीह लोगों से बात करता है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उनके जीवन में शैतान कैसे काम करता है, शैतान कैसे विश्वासी लोगों का नुकसान करता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा लगता है तो नुकसान होने से कैसे बचें और शैतान के बंधन से छुटकारा कैसे पाएं। आज के समय में जो है कई परिवार में जो है दुष्ट काम कर रहा है और कई विश्वासी मसीह भाई बहन के जीवन में जो है शैतान काम कर रहा है। एक विश्वासी के जीवन में जो है दुष्ट कैसे काम कर सकता है, क्योंकि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके संग संग परमेश्वर होता है। तो आइए इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान कैसे विश्वासी लोगों से बात करता है और प्रभु से अलग करने की कोशिश करता है। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। यदि ये बात आपको नहीं मालूम होगी तो आपको भी जो है दुष्ट भरमा सकता है और आपका संबंध जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है अलग हो सकता है। एक व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो एक परिवार ऐसा है जिस परिवार में परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा होती है, लेकिन जो है एक समय में ऐसा होता है कि जो है शैतान आता है और जो है विश्वासी से बात करता है, उसको भरमा दिया जाता है और जो है वो विश्वासी जो है परमेश्वर से अलग हो जाता है। और उसके जीवन में, उस परिवार में जो है जब परमेश्वर से वो परिवार अलग हो जाता है तब जो है शैतान उस परिवार में काम करना शुरू करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं वो परिवार कौन सा है, कौन वो विश्वासी है। तो हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। पूरा वचन जरूर सुनें। जब आप पूरा वचन सुनेंगे तभी वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3। यहाँ पर जो है अध्याय 3 में लिखा हुआ है, एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। तब जो है शैतान ने जो है स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया है? दोस्तों, यहाँ पर जो है यह स्त्री जो है, जब शुरुआत में परमेश्वर ने जो है सारी सृष्टि को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया और लास्ट में परमेश्वर ने जो है मनुष्य की भी सृष्टि किया। जो दुनिया का पहल पुरुष है वो आदम और जो आदि माता है सबकी वो हव्वा। तो जो है स्त्री से जो है शैतान बात कर रहा है अदन की वाटिका में। आदम और हव्वा ये दोनों जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और जो है एक वचन पढ़ना चाहूँगा, लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। दोस्तों, आदम हव्वा का जो परिवार, जो मनुष्य का परिवार है, शुरुआत में परमेश्वर दिन के ठंडे के समय में उस परिवार में आते, उस बगीचे में आते हैं और आदम हव्वा जो है मनुष्य के साथ में परमेश्वर संगति करते हैं। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया, शैतान जो है वो जो है स्त्री के पास जाता है और जब परमेश्वर ने बोला था कि जो है जो वाटिका जो लगाई गई सब तुम फल खाना, लेकिन जो है जो भले बुरे का जो वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो कहने का अर्थ है कि जो है परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दिया था, एक ही आज्ञा दिया था कि तुम उस फल को नहीं खाना। तो अब यहाँ पर जो है शैतान जो है स्त्री के पास गया। अब मैं बताता हूँ, जो है स्त्री से वो बात कर रहा है कि सच है कि परमेश्वर ने मना किया तुम उस फल को नहीं खाना। और जो है स्त्री कहती है कि हाँ परमेश्वर ने इस फल को छूने के लिए मना किया, इस फल को हम नहीं खा सकते हैं, परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन यहाँ पर जो है स्त्री और शैतान की बातचीत हो रही है और लास्ट में यही होता है कि जो है वो जो है फल को तोड़कर खा लेती है। परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया था उसी काम को जो है मनुष्य ने किया, तो वहाँ पर जो पाप की शुरुआत हो गई। तब जो है पाप हो जाने के बाद में जो है परमेश्वर जैसे कि दिन के ठंडे के समय में आता था मनुष्य के साथ संगति करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो परमेश्वर जो है आया। लेकिन जब परमेश्वर आया तो उस समय में जो है आदम और हव्वा ये दोनों लोग जो है, ये परिवार जो है
जो जिस परिवार में प्रभु की संगति होती थी, ये परिवार जो है परमेश्वर से दूर जाकर के पेड़ के पीछे जो है छिप गया। ये लोग डरने लगे, घबराने लगे, इनको एहसास होने लगा कि अब हम जो है गलत है, हमने गलती किया है। ये सब कुछ होने के बाद में जो है वहाँ पर जो है फिर परमेश्वर जो है न्याय करते हैं। परमेश्वर न्याय करते हैं कि जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का न्याय ये हुआ कि आदम हव्वा जो शांति से रहते थे, उस अदन की वाटिका में रहते थे, परमेश्वर ने जो उस मनुष्य को जो है उस अदन की वाटिका से जो है बाहर निकाल दिया। क्यों परमेश्वर ने जो है बाहर निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने जो है पाप किया था। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार से जो अदन की वाटिका जो दर्शाती है, आज के समय में जो है अदन वाटिका का अर्थ है कलीसिया, चर्च। जो कलीसिया लगती है, जो चर्च लगता है, ये अदन की वाटिका के जैसे है। आज के समय में हमारे और आपके लिए जो है अदन की वाटिका वो कलीसिया है, वो चर्च है, जिसमें जो है परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा होती है। जब जो मसीह लोगों का, जो विश्वासी लोगों का जो परिवार होता है वो कलीसिया होता है, कलीसिया में जो है परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा होती है। पृथ्वी पर जो है कलीसिया ही है, चर्च ही ऐसा है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाती है। और जो है परमेश्वर भी जो है कलीसिया में आते हैं, विश्वासी लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर जो है आते हैं और बातचीत करने के लिए। तो मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो गया। जब मनुष्य ने जो है आदम हव्वा ने पाप किया, उस काम को किया जिस काम को परमेश्वर ने मना किया था, तब जो है परमेश्वर ने आदम हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उस दिन से जो है मनुष्य का और परमेश्वर का संबंध जो है टूट गया। शैतान ने जो है मनुष्य का संबंध परमेश्वर से तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया उस दिन से परमेश्वर जो है, पहले तो आता था परमेश्वर अदन की वाटिका में, लेकिन उस दिन से जब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, उस दिन से परमेश्वर जो आना बंद कर दिया। उसी दिन से मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ जो जुड़ा हुआ था वो जो है संबंध टूट गया। और जब टूट गया जो है, उस दिन से जो है शैतान जो है मनुष्य के परिवार में काम करना जो है शुरू कर दिया। क्योंकि जब परमेश्वर जो है आदम हव्वा के परिवार से अलग हो गया, दूर हो गया, उस दिन वो पूरी तरीके से जो है शैतान जो है मनुष्य के परिवार पर जो अधिकार चलाने लगा। अब शैतान जैसा चाहता है अपने हिसाब से मनुष्य के परिवार को चलाता है, उसके जीवन को जो है निर्वाह करता है। ये सब कुछ होने के बाद में, पाप होने के बाद में जो है मनुष्य के परिवार में जो है, जैसे कि 2 पुत्र का जन्म होता है, कैन और हाबिल। जब दोनों का जन्म होता है तो जो है जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम कैन होता है, छोटा हाबिल होता है। तो बड़ा बेटा जो है कैन की हत्या कर देता है। तो ये सब काम क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि हत्या करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, ये शैतानी काम होते हैं, ये गलत काम होते हैं। तो ये सब अपराध क्यों करना शुरू हो गया? क्योंकि शैतान जो है मनुष्य के परिवार में काम करना शुरू कर दिया। आज भी जो है ये हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रहा है, क्योंकि जो है जिस परिवार में मारपीट होता है, हत्याएं होती, झगड़ा होता है, इसका मतलब ये है परमेश्वर उस परिवार में नहीं है। उस परिवार का जो संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो संबंध टूट गया है। जिस परिवार में शांति नहीं, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, हत्याएं होती है, मारपीट होता है, वहाँ पर जो है परमेश्वर का वास नहीं होता, वहाँ पर जो है शैतान काम करता है, दुष्ट काम करता है। तो यदि आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपके परिवार में झगड़ा होता है या शैतान काम करता है, तो यदि आप वहाँ से गुजर रहे हैं और शैतान ने आपको फंसा के रखा है, तो अब वहाँ से बाहर कैसे निकलें? आपका संबंध परमेश्वर से वापस कैसे जुड़े? देखो, जैसे जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ा होगा, तब शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा। अब हम बताते हैं अपने टूटे हुए संबंध को वापस परमेश्वर के साथ में कैसे जोड़े। लिखा हुआ है जो आदम के द्वारा मृत्यु आई, मतलब आदम के द्वारा पाप आया जगत में और पाप के कारण दुख आया जगत में। लेकिन दूसरा जो जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तो लिखा हुआ है अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। और लिखा हुआ यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि जो है वो मनुष्य का उद्धार करे। तो जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप मसीह हैं, प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, फिर भी यदि आपको लगता है शैतान जो है हमारे परिवार में काम करता है,
आपका संबंध परमेश्वर से जो है अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप एक काम करें, आप जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, प्रभु के वचन को पढ़ें। और जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ता जाएगा। परमेश्वर जैसे कि शुरू में आते थे, अदन की वाटिका में आदम हव्वा से बातचीत करते थे, तो आज के समय में जो है, उस समय ये बाइबल नहीं थी, लेकिन आज के समय में परमेश्वर अपने इस वचन से अपने लोगों से बातचीत करते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, एकांत में पढ़िए परमेश्वर के वचन को, तब जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, और जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएगा। आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में कैसे जोड़ें? पहला तरीका, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। दूसरी बात यह है, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। जो गलती अपराध हुआ है, जैसे कि आदम हव्वा ने जो पाप किया था, वहाँ पर आदम हव्वा ने जो है अपने क्षमा नहीं मांगा था, इसलिए परमेश्वर ने बगीचे से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो यदि आपसे कोई गुनाह, कोई अपराध होता है, तो जो है परमेश्वर से क्षमा मांगना, पश्चाताप की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी गलती को क्षमा करेंगे। और जो आज्ञा प्रभु ने जो आदम हव्वा को दिया था कि तुम ये काम नहीं करना, ये फल तुम नहीं खाना, बाकी सब फल खाना, तो आज के समय में जो है यीशु मसीह के द्वारा विश्वासी लोगों को जो आज्ञा दी जाती है, उस आज्ञा का जो है पालन करें। जब आप प्रभु की बात को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर आप चलते हैं, तब जो है शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता है। तो शैतान से छुटकारा पाने के लिए और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में जोड़ने के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और प्रभु की आज्ञा का पालन जरूर करें। जब तक आदम हव्वा प्रभु की बातों को मानते रहे, तब तक शैतान आदम हव्वा के जीवन में काम नहीं कर पाया। लेकिन जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसके बाद में उसके परिवार में जो है हत्याएं होना शुरू हो गया, झगड़ा होना शुरू हो गया। जो सुख शांति थी वो उसको शैतान ने जो है छीन लिया, सब तहस नहस कर दिया। तो जो आज संसार में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हत्याएं हो रही, मारपीट हो रहा है, ये सब शैतानी काम होते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रभु की बातों को मानें, और जो गलती हुई है प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि पाप करने के कारण ही जो है हमारे जीवन परिवार में दुख आता है, समस्या आती है। आदम हव्वा परिवार में समस्या कब आई? जब उन्होंने प्रभु की बात को नहीं माना, तब समस्या आई, शैतान ने काम करना शुरू किया। जब तक प्रभु की बात को माना, तब तक परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता रहा, कोई दुख नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। तो आज भी वही हो रहा है। जब तक हम प्रभु की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जो आज्ञा प्रभु ने आपको दिया उस आज्ञा पर आप चलते हैं, तब तक आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपके चारों तरफ परमेश्वर स्वर्गदूतों का बड़ा बांध के रखता है। आपकी रक्षा स्वयं परमेश्वर करता है। लेकिन जब गलती हम करते हैं, पाप करते हैं, तब जो है शैतान को मौका मिलता है। लिखा हुआ शैतान से कि समान इस ताक में रहता है ताकि इसको वह फाड़ खाए। तो शैतान तो सोचता ही है आप गलती करो, आप पाप करो, क्योंकि उसको मालूम है यदि आप पाप करोगे तो हमको अधिकार मिल जाएगा, हम आपके जीवन में काम कर सकते हैं। और यदि आप निर्दोष हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तब शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि आपके जीवन में काम कर सके। तो आज के वचन से यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और जो प्रभु बात हमें बताते हैं उन बात का हम पालन करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। ऐसा करने से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएगा, हमारा संबंध मजबूत होगा। और यदि आपका संबंध प्रभु से जुड़ा हुआ है, आप विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, तो और ज़्यादा जो है आप वचनों को पढ़ें और वचन को सुनें और वचन को ग्रहण करें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में और आपके संग संग परमेश्वर खुद रहेगा। आप और आपका परिवार शांति से रह सकेगा। शैतान को और शैतान के कामों को परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार से नाश करेगा। लिखा हुआ है यीशु मसीह जगत में इसलिए प्रकट हुआ था कि शैतान के कामों को नाश करे। तो जब यीशु मसीह आता है परिवार में, जब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करता है, तो शैतान के सारे कामों को परमेश्वर नाश कर देता है और तब जो है परिवार में सुख और शांति आता है।
तो प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु की बातों को माने, परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को जोड़ के रखें और प्रभु की आराधना, उसकी महिमा करते रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा, और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।